उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का मामला पहुंच गया उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। एक याचिका की गई है, याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि न्यायालय से कहा गया है कि हमारे साथ तो घोर अन्याय उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है। हुजूर हमारी बात सुनिए, हम लिखते पढ़ते थक गए हैं, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, और आप उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत भर्ती बोर्ड को आदेशित करिए कि हमें उम्र में छूट प्रदान किया जाए। याचिका सर्वेश कुमार पांडे बनाम अन्य 28 के तरफ से योजित की गई है और हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया। हाईकोर्ट ने देखा, पहले याचिका ऐसे ही स्वीकार नहीं होती है, उसको मोटा मोटा देखते हैं कि याचिका की जो शर्तें हैं उसमें जो मांग की गई है वह ठीक है कि नहीं, इसको लब्बो लुबाब मोटा मोटा देखते हैं और उसके बाद स्वीकार कर ली जाती है। ऐसे तो मामला सुनवाई में आता है। हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया, अब सुनवाई भी होगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस मामले में कल यानी 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। बच्चे जाएंगे और अपना आवेदन करेंगे। आवेदन शुरू भी हो जाएगा, आवेदन पर कोई रोक नहीं लगी है, और जो सुनवाई होगी वह काफी समय बाद होगी, यानी जनवरी में होगी। अभी शीतकालीन अवकाश है। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया कल से शुरू। लेकिन जिन बच्चों की उम्र 22 साल से अधिक है और वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो वह आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे, वह अहर्य माने नहीं जाएंगे। उन्हीं बच्चों ने यह याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में किया है और उन्होंने अपनी दलील दिया है। दलील में भी दम है और उनकी दलील को वह आरक्षित वर्ग के बच्चे भी कहते हैं कि बात तो ठीक है, क्योंकि एक ही साथ दौड़ते हैं, कई साथ तैयारी करते हैं और उनकी इच्छा है कि हम वर्दी धारण करेंगे, आरक्षी होंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्ला लगेगा और हम सेवा करेंगे। तो अब उनका भी कहना है कि ठीक है, इसने क्या बिगाड़ा है, इसका क्या दोष है, हमारे जैसे आर्थिक स्थिति इसकी भी है, बल्कि उसमें भी अगर देखा जाए तो उसका कोई मानक तो है नहीं। बैकवर्ड और अनुसूचित के बच्चे भी आर्थिक रूप से इनसे अच्छे हो सकते हैं या उनसे काफी कमजोर हो सकते हैं, वह भी कमजोर हो सकते हैं, ऐसा कोई पैमाना तो है नहीं। लेकिन केवल उस आधार पर, जातीय आधार पर, आप पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के आधार पर ऐसा है। अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं, आपको हमने बताया है पहले वीडियो में, आप जानते भी हैं, कोई नया हम बताने नहीं जा रहे हैं। इसमें एसटी के बच्चों को अधिक छूट दी गई है और शेष पिछड़ी और जो अनुसूचित के बच्चे हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है, और ऐसी ही छूट महिलाओं को भी है। 25 वर्ष तक उनकी वह आवेदन कर सकते हैं, 25 वर्ष की उम्र तक। 22 साल की उम्र के बाद सामान्य वर्ग के बच्चे आवेदन नहीं कर सकते। वह कह रहे हैं कि साहब हमें बुढ़ा मान लिया गया है कि अब ये किसी काम के नहीं है और इसे हटाओ, हमारा क्या दोष है। अब इस मामले में जो उच्च न्यायालय में एक दलील दी गई है, वह दलील काफी पोषणीय है, उस पर ध्यान भी दिया है उच्च न्यायालय ने। मनीष कुमार के तरफ से एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी और उसमें भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कई मांगे की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गृह सचिव को तलब किया था। कहा था आप बयान हल्फी दाखिल करिए कि भर्ती के मामले में आप क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कितनी रिक्तता है, कब कब भर्ती करेंगे, कितनी भर्ती करेंगे। तो गृह सचिव आते हैं और एक बयान हल्फी देते हैं, हलफनामा, और कहते हैं कि साहब 2017 के बाद हम हर साल भर्ती करेंगे, कोई साल बाकी नहीं जाएगा जिस साल हम भर्ती न करें। यह हलफनामा इनके पास भी है, जो याचिका किया है उसकी कॉपी निकलवा लिया है, और इस हलफनामा के आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में यह दलील दिया कि साहब 2018 के बाद तो इन्होंने कोई भर्ती किया ही नहीं, और शपथ पत्र दे रहे हैं कि हर साल करेंगे। अब यह कहेंगे साहब कोरोना आ गया, कोरोना में लोग मर रहे थे और बहुत गंभीर स्थिति थी, उसमें भीड़ लगाई नहीं जा सकती। अरे भैया, प्रधानी का चुनाव कराए ना उसी कोरोना में, भयंकर कोरोना था, मैं भी संक्रमित था, हमारे पिताजी संक्रमित थे, तो उसी में हम लोग वोट डालने गए थे बांध करके, मास्क लगा करके, उसको तो रोका नहीं। आयोग ने कहा कि चुनाव कराओ। आप अपना चुनाव रोकोगे नहीं, विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा ही। कोरोना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण घूम घूम करके छक्का मार रहे थे, पश्चिम बंगाल और कहां कहां भाषण कर रहे थे। कोरोना चढ़ रहा था, संपूर्ण वेग के साथ चढ़ रहा था। तो जहां आपका काम आएगा वहां कोरोना हो जाएगा, वहां डेंगू हो जाएगा, और जहां बच्चों का अन्य
प्रदेश और देश के लोगों की बात आएगी, वहां आप कोरोना कह करके टरकाएंगे। तो बच्चों ने जो याचिका किया अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उसमें मनीष कुमार के मामले में जो हलफनामा दिया गया है उसका उल्लेख किया और कहा साहब हलफनामा दे करके भी इन्होंने उसकी पूर्ति नहीं किया, हलफनामा दे करके उसका पालन न करना यह भी एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। और ऐसे में आप आदेश करिए कि यह भर्ती में हमको छूट दें। अगर यह हर साल भर्ती करते तो हम ओवर एज नहीं होते, हम भर्ती अगर नहीं होते तो उसमें हमारी कमजोरी होती, हम उसमें मनोयोग से प्रतिभाग नहीं किए, हमारी तैयारी नहीं थी, हम फिजिकल नहीं कर पाए, हम लिखित परीक्षा में पास नहीं हुए। लेकिन हमारा दोस्त तो है नहीं, इन्होंने भर्ती कराया ही नहीं। जब भर्ती निकली थी तो हम अंडर एज थे, यानी हम आवेदन इसलिए नहीं कर पाए कि हम उसके लिए अहर्य नहीं थे। और साहब आज जब भर्ती निकली है तो हम फिर अहर्य नहीं है, फिर हम मानक की पात्रता के धारक नहीं है, कारण कि उस समय हम अंडर एज थे और इस समय हम ओवर एज थे। तो हुजूर हमारा क्या दोष है? कोर्ट ने इस बात को सुना। अब यह सर्वेश पांडे सहित जो अन्य 28 की याचिका है उसे कोर्ट ने स्वीकार किया है, लेकिन इसकी सुनवाई होगी जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सुनवाई हो जाएगी। किंतु याद रखिए दूसरे सप्ताह तक यह जो आवेदन करना था उसकी तिथि भी खत्म हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन की, क्योंकि यह 27 से लेकर के 16 जनवरी तक ही ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। तो अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन कोर्ट तो सर्वोपरि है। कोर्ट देखेगा कि यदि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया है, बच्चों का अहित हो रहा है, तो फिर कोर्ट आदेश करेगा कि इसको और आगे बढ़ाइए और इनका भी आवेदन लीजिए जिन बच्चों ने याचिका किया है। अब ऐसा नहीं है कि केवल 28 लोगों ने जो याचिका किया है केवल उन्हीं को छूट दी जाएगी। जो आदेश होगा वह सभी बच्चों को होगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार होता है नौकरी में और ऐसे मामलों में, क्योंकि जिन लोगों ने जो याची हैं उन्हीं को इसके लिए अहर्य माना जाता है। लेकिन इस मामले में यदि कोर्ट छूट देती है कि अब 22 से हो सकता है 24 कर दें, 23 कर दें, 25 कर दें, कोर्ट की जैसी इच्छा होगी। इनकी मांग है कि 25 वर्ष तक किया जाए। यह भी कह रहे हैं कि आप चाहें तो आरक्षित वर्ग के लोगों का और भी साल 2 साल बढ़ा दें, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कम से कम 3 वर्ष की छूट और दी जाए, 25 वर्ष की। फिर हम हमारे भाग्य में होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम भर्ती होंगे, भाग्य हमारा साथ नहीं देगा तो हम भर्ती नहीं होंगे, लेकिन हमें छूट दिया जाए। इस मामले में कई जनप्रतिनिधियों को घेरा है, डिप्टी सीएम लोगों को घेरा है लोगों ने, और बालियान साहब हैं जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं उनको भी बच्चों ने घेरा। उन्होंने योगी जी को एक पत्र लिखा है। अरे पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा भैया, समय लीजिए और जाकर के मिलिए और बताइए कि ये वही बच्चे हैं जो बूथ पर मरते और जीते हैं, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, वह वही बच्चे हैं जिनका समर्पण आपके साथ है और दिन भर जोगी मोदी जोगी मोदी 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 करते रहते हैं। तो यदि उनकी बात सत्य है, उनकी बात में दम है, तो उम्र बढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।